अरसे बाद नजर आ रहे हैं आप दोनों। हाँ, हम दोनों से कभी ऑन स्क्रीन नजर ही नहीं आए, पहली बार काफी नजर अरसे आए। बाद नहीं, पहली बार नजर आए। पहली इनफैक्ट हो बार सकता है नजर इसके बाद और हो, किसी जी। को करना चाहिए, बिकॉज लोग पैसा खर्चते हैं और कहानियां बनाते हैं और उनको केमिस्ट्री की गारंटी नहीं होती। यहाँ गारंटी है। या काफी मजा आया होगा साथ में। या बोलिए। नहीं, मुझे हमेशा इनके साथ काम करके बात करके हमेशा मज़ा आता है। हालांकि ये मेरे पहले पड़ोसी थे, मुझे बहुत साल तक पता ही नहीं था कि ये मेरे बिल्डिंग में रहते हैं। मैंने इनको एक दो बार नीचे देखा और पहले मुझे लगता था बड़ा What a खड़ूस bloody आदमी है। waste. मुझे पहले लगता था बड़ा ही खड़ूस आदमी होगा ये, पता नहीं कैसा है, बात करता नहीं है। मैं खुद ही बात नहीं करती थी उनसे, तो आई एम जस्ट इंसान की हैबिट होती है दूसरों पे ब्लेम कर देना। सो नहीं, पर मोस्ट लोगों के लिए मैं हूँ खड़ूस। अच्छा, ऐसा तो वो हमेशा बोलते हैं, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैं सिलेक्टिवली नॉन खड़ूस हूँ वैसा। मोस्ट अदर पीपल। Yeah, no, but with me he was fantastic. The moment we connected, we just connected and तभी साथ में काम नहीं किया जब साथ में रह रहे थे एक ही बिल्डिंग में. But now finally we got a chance. I had this story and I was like, who to talk to, because I wanted a friend, who can understand the whole process of Abdul Kisun. जैसे कि आप सब जानते हैं क्या उसका मोटो है, क्या उसका हम किस नज़र से उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं. So I wanted somebody who can understand, and Gaurav and me have this bond from before. We sort of एक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही एक अंडरस्टैंडिंग है, नहीं? So I think that really works. तभी मैंने कहा केमिस्ट्री गारंटीड है। वो Correct. बेसिकली बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस जो इंसान के होते हैं वो जब मैच कर जाते हैं तो बाकी चीज़ें समझना आसान हो जाता है. सो व्हेन शी कॉल्ड एंड शी सेड वन लाइन कि वो ऐसा कुछ करना चाह रही हैं, एंड आई वाज लाइक ओके, बिकॉज उससे ज़्यादा ना उन्हें कहने की ज़रूरत थी ना मुझे कुछ और समझने की ज़रूरत थी. एंड एज अ पर्सन व्हेन अगर कोई ऐसा इंसान होता है जिससे मिलकर आपको खुशी होती है तो उसके साथ काम करके फिर आपको और भी ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज इट्स लाइक अ बोनस जहाँ पर आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जिससे वैसे भी मिलने में आप खुश होते हैं. कहानी एक बहुत चाहे छोटी कहानी है पर एक बहुत रेलेवेंट बात कह रही थी, एंड आई थिंक इस तरह की बातें और कही जानी चाहिए. और जिस नीयत से शमा इन बातों को लोगों के सामने रख रही हैं वो नीयत इतनी पाक, इतनी साफ़ है दैट मेरे लिए उसमें हिस्सा बनना या इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को जोड़ना या कोशिश करके इनका हाथ बटाना was समथिंग दैट आई वुड रियली वांट टू डू. एंड एक और अच्छी बात जो इनमें है, जो हमारी कॉन्वर्सेशंस में हमेशा होता है, वो ये कि ये बातें फॉर्मेलिटी सेक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट नहीं कहती. शी एक्चुअली बिलीव्स इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो इन सब फिल्मों में जो भी ये बातें कह रही हैं ये वो हैं जो सचमुच इनके दिल से निकली हैं. And so for me to resonate that and say कि हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ was quite easy. Thank you. So Shama, how you come with like acceptance? Fifth chapter, नाम acceptance. ये कैसे और कब? एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में सीखा कि हम बहुत कमज़ोर हैं एक्सेप्ट करने में. ह्यूमैनिटी जो है बहुत कमज़ोर है. जब भी कोई बात ऐसी आती है, एंड एक्सेप्टेंस इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट की टू सक्सेस. जब आप एक चीज़ें एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं लाइफ को एज इट इज़, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है. इट बिकम्स वेरी सिंपल. एंड हमने बहुत छोटी सी बात यहाँ बोलने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने ये सीखा है लाइफ में कि सब सिखाते हैं सच बोलो सच बोलो सच बोलो, लेकिन सच सुनना कोई नहीं सिखाता. तो हमें आता ही नहीं है सच को कैसे सुना जाए और कैसे लिया जाए. हम सिर्फ दूसरों से उम्मीद करते हैं भाई तुम सच बोलो, बट हमारा खुद का कुछ पता नहीं. सो आई थिंक जब हम खुद इतनी सच डिमांड करते हैं तो हमें सच को देना भी और सच की तरफ अपना एक्सेप्टेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है. सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड दिस. और मुझे लगा कि जब ये मैं फिल्म के बारे में सोच रही थी तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स बन रही थी, टूट रही थी, रिलेशनशिप के बारे में ही हो रहा था. मैंने कहा यार ये बहुत ही सिंपल बात है कि जब एक रिलेशन में इतना छोटा सा सच जो इतनी बड़ी वजह बन जाता है किसी बहुत बड़े दरार की, तो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ये सवाल हमारा ऑडियंस से होना चाहिए कि भाई आप सोचिए कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ एक्सेप्टेंस केम, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड समबडी जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले, एक बहुत अच्छी दोस्ती हो जिसके साथ मैं बहुत ही अच्छे से कर पाऊँ इसे. ना कि बिकॉज हमारी शूट एक ही दिन की होती है सो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम अपनी केमिस्ट्री बनाएं, फिर जाने, फिर पहचाने एंड ऑल दैट. एंड
when I could think of somebody who can match my persona, there was only Gaurav. So I just called him. I said, देखो भाई तुमको ये करना है. ये बड़ा जलेबी वाला No, compliment no, था, but it's not. I should I say really thank mean you. it. But एक चीज, one thing that I want to add is that you know हम बचपन से सुनते आते हैं that truth की अपनी एक strength होती है, Yes. सच की अपनी एक ताकत होती है, और हम हमेशा किताबों में पढ़ते हैं और भाषण में कहते हैं कि आप सच कहें और सच की ताकत प्रिवेल करेगी और झूठ उसके सामने झुक जाएगा. पर सच की ताकत प्रिवेल करेगी और ट्रूथ की अपनी स्ट्रेंथ होती है, पर क्या आपको वो ट्रूथ सुनने की स्ट्रेंथ आप में है? क्या वो ताकत आप में है कि आप एक ऐसा सच सुने जो शायद आप ना सुनना चाहें? क्योंकि सच मोस्ट ऑफन देन नॉट वही होता है. ये दुनिया के जो दिखावे हैं वो सब झूठ हैं और वही हमारे लिए प्लेजेंट है. बट अगर कोई उस शोर शराबे से हटकर आपको बिल्कुल टू द पॉइंट सच बात कह दे, तो डू यू हैव द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट? एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द थॉट. That's the thought is. अब दिल की सुने इसके और भी काफ़ी एपिसोड पहले जैसे ग्रेटिट्यूड मर्सी आपने गौरव देखे सारे? जी मैंने सारे देखे हैं. एंड इसलिए मैंने कहा कि जो उम्मीद मुझे थी कि जिस तरह से हर छोटी कहानी में एक कोई दिल की बात होगी और कहानी के एंड में फिर एक सवाल भी होगा आपके लिए. एंड आई थिंक बाकी कहानियों के बारे में तो मैं इतनी गारंटी से नहीं कह सकता, बट इसमें फॉर श्योर देखने के बाद सिर्फ एक मैसेज ही नहीं, एक आपके लिए खुद ज़िंदगी में सोचने के लिए भी एक सवाल है. आपको शायद 10 दिन लगे उस बात का जवाब ढूंढने में, पर शायद यही हम चाहते हैं. That it's not just a message that we're giving, we're also asking you to think about this and come to a conclusion of your own. Yeah. क्षमा, अगर जैसे अभी आपने कहा कि जब ये जब महसूस होता है तभी आप उस पर कोई एपिसोड या पिक्चर बनाने की सोचते हैं. अगर आपको कभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या फिर इंडियन ही कहूँगा, बॉलीवुड नहीं कहूँगा ना, एंटरटेनमेंट, अगर इन पे कोई 3 या 4 मिनट की कोई स्टोरी बनाई जाए, कोई सच्चाई दिखाई जाए, तो उस चैप्टर का क्या नाम होगा? ये तो सोचना पड़ेगा यार. क्या होगा उस चैप्टर का नाम? Illusion. एक्चुअली माया. सारे प्लग इन कर दो मेरे सारे अपने काम. या इट इज ऑल इल्यूजन. एवरीथिंग इज इल्यूजन हियर. जो आपको दिखता है सिवाय इसके वो वैसा नहीं है, ये वैसे ही है. ये वैसे ये एकदम शुद्ध 100% केमिस्ट्री भी वैसे वैसी, है. बात भी वैसी, दिल भी सच्ची और जी, बिल्कुल. ऑथेंटिसिटी से. गौरव से हम पहले मिल चुके हैं, उस बारे में बात कर चुके हैं. डिजिटली हम बात जब आप गोरेगांव स्पोर्ट क्लब में आपने कहा था कि अगर सेंसरशिप की बात करें हम, तो अगर वेब सीरीज़ में हो डिजिटली, अगर वेब सीरीज़ में ना हो तो वो मूवी में भी नहीं होना चाहिए. तो शमा, इस बारे में आपका क्या राय है? क्या वेब सीरीज डिजिटल में भी सेंसरशिप होना चाहिए? मैंने ये कहा कि आपका लॉजिक आज के टाइम के हिसाब से करेक्ट होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि किसी एक मीडियम में कोई चीज़ नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि उससे कुछ हो जाएगा, तो फिर वो लॉजिक दूसरे मीडियम पे भी अप्लाई करता है. और अगर यहाँ अप्लाई नहीं करता तो फिर वहाँ भी नहीं करता. करेक्ट. सो यू शुड रीथिंक दिस होल थिंग. करेक्ट. एंड अगर आपको बनाने हैं लॉज, पहले तो होने नहीं चाहिए, पर अगर बनाने हैं तो फिर वो आज के हिसाब से होने चाहिए. एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है, पूरी हमारी कंट्री की बात मैं कर सकती हूँ इस वक्त, बिकॉज हमारी कंट्री के बारे में हम यहाँ जिए हैं, पले बड़े हैं. मुझे लगता है हमारे लॉज ना बहुत 100 साल पहले बन गए और वो पत्थर की लकीर बना दिए लोगों ने. वो वक्त के साथ बदलने बहुत ज़रूरी हैं. वो हर किस्म के लॉ देख लीजिए, चाहे वो रिलीजन को लेके हैं या सोसाइटी को लेके हैं, या सोशल लॉज जो हमारे होते हैं, वो इतने 1000 साल पहले बने हुए हैं. आई थिंक now is high time, because that's why so many contradictions, so many complications are happening, because आप आज वो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है और आप आज की दुनिया पे वो लॉज अप्लाई कर रहे हैं और या फोर्स कर रहे हैं, या ज़बरदस्ती उन्हें थोपा जा रहा है. तो कैसे होगा? You want to make laws, then make laws according to today's world. He's absolutely right when he says that. It makes complete logic to me. एंड ये सोचना चाहिए कि जब वो लॉ बना तो क्यों बना, exactly. और उस वक्त क्यों बना. तो उस वक्त के ऐसे हालात थे, या उस वक्त कुछ ऐसे दौर थे जिनके हिसाब से उन समझदार लोगों ने उन लॉज को बनाया फॉर दैट टाइम. सो द समझदार लोग ऑफ दिस मोमेंट विल हैव टू डू दैट अगेन. हम लोग बहुत लेजी हैं, हम लोग कन्वीनियंटली वही फॉलो किए जा रहे हैं. I also feel that the laws are made for us. It Correct. is for us, but we should not forget us. What happens is we
go behind the law so much that we forget that it is made for people, for betterment of people. अगर वहाँ betterment नहीं आ रही है लोगों की ही, तो फिर वहाँ कुछ गड़बड़ है. तो फिर आपको रीथिंक करना ही चाहिए, बिकॉज वो लोग जो चीज़ लोगों के लिए आपने बनाई है, बेटा मैंने खाना तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन खाना तुम वेस्ट मत करना. तुमको भूल गई मैंने खाने पे ही ध्यान दे दिया. मैंने खाना बनाया तुम्हारे लिए, बट तुम्हारे लिए मैंने बनाया है और तुम्हारे लिए खाना बनाया. तुम कौन हो वो तो भूल गया. So you know, वो बेचारा तुम जो है वो ज़बरदस्ती बोलेगा मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाना चाहता है, क्यों खिला रहे हो मुझे? नहीं, मैंने बनाया खाना, तुम खाओ. You know, so आप भूल जाते हैं कि किस मकसद से क्या चीज़ बनाई गई थी. आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. जाते जाते अपने व्यूअर्स से क्या कहेंगे? और 6 चैप्टर हम यही कहेंगे कि प्लीज़ शमा सिकंदर फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे जाइए और हमारा 5th चैप्टर जो इस फ्राइडे को 3 बजे रिलीज़ हो रहा है उसे देखिए और शेयर करिए. बिकॉज ये फिल्में जो हमने छोटी छोटी बनाई हैं, कई लोग मुझे शिकायत करते हैं इतनी छोटी फिल्में क्यों बनाई हैं आपने. बिकॉज आप सबका अटेंशन स्पैन इतना छोटा होता जा रहा है कि हम कैसे बड़ी फिल्में बनाएं. हम अगली बार बड़ी बनाते या इन्हें जोड़ देंगे, या आपके पास अब तो बहुत सारा कोटा हो गया, अब आप जाके देखते रहे उन्हें एक के बाद एक. सो प्लीज़ देखें, प्लीज़ शेयर करें, एंड वी नीड ऑल योर लव एंड सपोर्ट. इफ़ यू रियली वांट दिस काइंड ऑफ सिनेमा टू बी मेड एंड ऐसी बातें और कहीं जाएँ, देन आपको और सपोर्ट देना पड़ेगा, आपको और प्यार दिखाना पड़ेगा. सो प्लीज़ देखिए उसे. और आई होप यू नो, आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स एंड they sometimes they actually bring tears to my eyes, out of joy, out of gratitude, out of so heart feeling, because I really didn't know. मैंने तो एक चीज़ बनाई थी कि लोगों को कहीं हेल्प हो जाएगी, बट इतनी हेल्प हो रही है या इतने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, इस कदर के कमेंट्स लिखते हैं. रिलेट कर रहे हैं अपनी लाइफ की बात. एग्जैक्टली. सो जब आप लोग ऐसा लिखते हो तो हमें बहुत उसके लिए करेज मिलता है और बनाने के लिए. हमें बहुत क्या कहते हैं उसे, हम मोटिवेटेड हो जाते हैं हम. सो प्लीज़ अपने फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस करिए. आई मीन एक्सप्रेशन एक सीरीज़ में इसमें भी बनाऊंगी एक्सप्रेशन. बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई चीज़ें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो आगे वाले को पता नहीं चलती. कई चीज़ें ओवर एक्सप्रेस. सो बैलेंस हैज़ टू बी देयर. So yeah, so please keep watching and keep loving us and just keep spreading love. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Thank you. Just one